बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, आज रामायण में बालकांड के दोहा क्रमांक 310 के आगे से मैं आपको श्री राम कथा सुना रहा हूँ। आप सभी बंधुजन मन लगा करके ध्यान से सुनिए और श्री रामायण के पाठ को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। बारह बार स्नेह बसे जनक बुलाओ बसीय, लेने आए हैं बंधु दो कोटि काम गमनीय, लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं दशरथ अजर बिहारी। राजा जनक स्नेह के बस बारंबार सीता जी को बुलावेंगे, तब करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई लेवा ले जाने के लिए आया करेंगे। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काहि अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई है सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेक भांति से पहुनाई होगी, ऐसी ससुराल किसको प्यारी नहीं लगती। तब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखकर सब प्रवासी लोग सुखी हुआ करेंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई डोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब कहाई देखी जे आए। हे सखी जैसी राम लक्ष्मण जी की जोड़ी है, ऐसे ही दो कुमार राजा के साथ हैं। सांवले और गोरे सब अंग सुहावने हैं, यही सब कहते हैं कि जो ने दिखाए हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंज निज हाथ संवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकै नर नारी। एक सखी कहने लगी, मैंने आज ही देखे हैं, इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा ने अपने हाथ से बनाए हैं। भरत और राम जी की मूर्ति एक ही मिलती है, नर नारी उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लगन शत्रु सूदन एक रूपा, नक सिकते सब अंगे अनुपा। मन भावै मुख भरनि न जाहि, उपमा कहु त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न का एक सा रूप है, नख से चोटी तक अंग उपमा रहित है। मन में तो भले लगते हैं परंतु मुख से कहे नहीं जाते। उनकी उपमा के लिए तीनों लोकों में कोई नहीं है। छंद उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विधि कह। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे एक अहम। पुर नारी सकल पसारी, अंचल गिरि बचन सुनावहि। ब्याही औचारी भाई, पुर हम सुमंगल गावही। तुलसीदास जी कहते हैं कि इन उपमा कोई नहीं है, तो कवि पंडित कैसे कह सकते हैं। बल विनय विद्या शील और शोभा की ये समुद्र है, इनके समान यह ही है। जयपुर की स्त्रियां आंचल पसार कर यह प्रार्थना करने लगी, ये चारों भाई इसी नगर में ब्याहे जाए और हम सुंदर मंगल गावे। काय परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तने। सखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो नदि भूप दो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। स्त्रियां आपस में नेत्रों में जल भरकर रोमांचित होकर कहने लगी कि हे सखी,
हमारा सब मनोरथ शिव जी पूर्ण करेंगे, क्योंकि दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। ऐ विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। जय नृपसी स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ करती है और आनंद से उमंग कर मन को प्रसन्न करने लगी। जो राजा सीता स्वयंवर में आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर बहुत सुख पाया। कहते राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए मई पाला। गए बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुर जन सकल बराती। श्री राम जी के निर्मल और भारी यश को कहते हुए सब राजा लोग अपने अपने घर गए। इस भांति नगर वासियों और बरातियों के कुछ दिन आनंद से बीत गए। मंगल मूल लगन दिनु आवा, मृत्यु अग हनुमान सुसुहावा। ग्रह तिलक जोग बरबारू, अगन सोधि विधि कीन विचारू। सब मंगल की जड़ लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु में सुहावना अगहन का महीना था। शुभ ग्रह तिथि नक्षत्र योग श्रेष्ठ काल और लग्न सोचकर ब्रह्मा जी ने विचार किया। पठ दीन नारद सन सोई, गण जनक के गण कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कहे ज्योतिषी आहि विधाता। नारद जी के हाथ वह लगन पत्रिका भेजी। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही लग्न विचार कर रखी थी। जब सब लोगों ने बात सुनी तो कहने लगे कि ज्योतिषी तो दूसरे विधाता है। धेनु धूरि बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहो विदेशन, जानि सगुन अनुकूल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। सब सुमंगलों की भूल गोधूली बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। तब ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा, उपरोहित कयो दर नाहाय, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा, अब विलंब करने का क्या कारण है। सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावहि गीता, करे वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल आदि बहुत से बाजे बजने लगे और सब लोग शगुन के लिए मंगल कलश सजाने लगे। सुहागिन स्त्रियां गीत गाने लगी और पवित्र ब्राह्मण ध्वनि करने लगे। लेन चले सादर यही भांति, गए जांज निवास बराती। कौशल पति कर देखी समाजो, अति लघु लागित नहीं सुर राजो। इस भांति आदर से बारात को लेने चले और जनवासी में जहाँ बराती थे वहां गए। राजा दशरथ का समाज देखकर उनको इंद्र का राज भी तुच्छ लगा। मैं समूह अब धार्य पाऊं, यह सुनी परान सा नहीं घाऊं। गुरई पूछ कर कुल बिज राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। वे बोले, समय आ गया, अब पधारिए। यह सुनकर नगाड़ों पर चोटें लगी। राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर अपने कुल की रीति करके मुनियों और साधु के समाज के साथ चले।
भाग्य विभावे अवदेश करे, देख देव ब्रह्मादि लगे सरान सहस मुके, जान जन्म निज बाजी लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। महाराज दशरथ का भाग्य और ऐश्वर्य देखकर ब्रह्मा आदि देवता अपने जन्म को तुच्छ जानकर हजारों मुखों से बड़ाई करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसई सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादि के विबुध बरु था, चढ़े विमान नाना जूझा। देवताओं ने जब सुंदर मंगल का समय जाना, तब नगाड़े बजाकर फूल बरसाने लगे। शिव और ब्रह्मा आदि के देवगणों के झुंड अपने विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उत्साहो, चले बिलोकन राम बियाओ। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबई लघु आगे। प्रेम से पुलकित तो हृदय में उत्साह भरकर सब देवता श्री राम जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर सब देवता लोग प्रसन्न हुए, उनको अपने अपने लोग तुच्छ लगने लगे। चितवय जगत विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक जाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुगर सुधरम सुशील सुजाना। मंडप की अनेक प्रकार की सब अद्भुत रचना देखकर देवता लोग भौचक्के होकर देखने लगे। जनकपुर के सब स्त्री पुरुष रूप निदान सुडोल धर्मात्मा सुशील और चतुर थे। ते नए देख सब सुर नर नारी, भये नगत जनु विदु जियारी। विधि भयो आचरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवी देवताओं का तेज ऐसा फीका हो गया, जैसे चंद्रमा के उजाले से नक्षत्रों का तेज मंद पड़ जाता है। ब्रह्मा को बहुत आश्चर्य हुआ, उन्हें अपना बनाया हुआ कहीं कुछ न देख पड़ा। शिव समझाए देव सब जनियाच रज भुलाओ। हृदय विचारों धीर धरी, सिया रघुवीर बियाऊ लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। महादेव जी ने सब देवताओं को समझाया कि आश्चर्य में मत भूलो, धीरज धरकर अपने अपने मन में विचार करो। यह तो श्री सीता जी और रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाई। करतल होई पदारथ चारी, तेसी राम कहु कामारी। जगत में जिनका नाम लेते ही सब अमंगलों की जड़ नष्ट हो जाती है और चारों पदार्थ हथेली पर आ जाते हैं। शिव जी कहते हैं कि यह वही श्री सीता जी और रामचंद्र जी हैं। ऐ विधि शंभु सुरन समझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोह मन पुलकित गाथा। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया, फिर अपने नंदीश्वर को आगे चलाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में प्रसन्न और पुलकित शरीर चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करे सुख सेवा। सोवत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। साधु के समाज और ब्राह्मण संग में ऐसे सुशोभित मानो सुख शरीर धारण किए हुए उनकी सेवा कर रहे हैं।
सुंदर चारों पुत्र ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो मोक्ष शरीर धारण किए हों। मरकत कनक बरन कर जोरी, देख सुरन में प्रीति न थोरी। पुण्य रामय बिलोक हर से, नृपय सराय सुमन सिन बरसे। मरकत मणि व स्वर्ण के समान कांतिमान जोड़ी को देखकर देवताओं को बड़ी प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर हृदय में बहुत ही आनंद हुए और राजा की बड़ाई करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप नक्सिक सुबग बारह बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजय बिहारी। रामचंद्र जी का सुंदर रूप नक्शे सिखाकर बारंबार देखकर पार्वती जी सहित शिव जी पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भर लाए। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। व्याय विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। मोर के कंठ के कांतिमान सांवला शरीर और बिजली की चमक उन्माद करने वाले सुंदर पीले रंग के वस्त्र, ब्याह के गहने अनेक प्रकार के मंगलमय और सब भांति से सुहावने बने हुए हैं। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कई न जाय मन ही मन भाई। शरद काल के संपूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर और नवीन कमल को लजाने वाले नेत्र सवनों की सुंदरता कही नहीं जा सकती, ऐसे मन भावनी है। बंधु मनोहर सोहै संगा, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाज बजावई, वंश प्रशंसक बिरद सुनावई। मनोहर भाई साथ में शोभायमान चंचल घोड़ों को नचाते हुए जा रहे हैं। राजकुमार उत्तम घोड़ों को नचा रहे हैं और वंश की बढ़ाई करने वाले भाट लोग वृंदावली सुना रहे हैं। जय तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोकी खगनायक लाजे। कहीं न जाय सब भांति सुहावा, बाजबे सुजन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान है, उसकी चाल को देखकर गरुड़ जी भी लजा गए। यह सब प्रकार से सुंदर है जो कहा नहीं जा सकता, मानो घोड़े का वेश बनाए हुए कामदेव ही है। जनुबाजी सुबनाई मन से जो राम हित अति सोई। आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवल विमोहई। जगमगत जीनु जरावे, ज्योति सुमोत मन मान के लगे। किंकिन ललाम लगाम ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगे। मानो रामचंद्र जी के लिए घोड़े का वेश बनाकर कामदेव ही अत्यंत शोभित है। अपनी सुंदर अवस्था, बल, रूप, गुणों और चाल से सब लोगों को मोहित कर रहा है। जीन सुंदर मोतियों और मणि माणिक से जड़ी हुई जगमगा रही है। सुंदर घुंघरू लगी लगाम देखकर देवता, मनुष्य और मुनि ठगे से रह गए। प्रभु मन सै लैलीन मनु, चलत बाज छवि पाव। भूषित उठ गन तड़ित जनु घनु,
जनबर बरई न चाविल कंसिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के मन से मन लगाए चलता हुआ घोड़ा ऐसा शोभा पा रहा है मानो तारों और बिजली से शोभित मेघ उत्तम मोर को नचा रहा हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण में बालकांड के दोहा क्रमांक 215 तक श्री राम कथा मैंने आपको वर्णन से अर्थ सहित आपको सुनाया। कैसा लगा कमेंट से बॉक्स में जा करके अवश्य बताइए। और आज के वीडियो में इतना ही। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से बोलिए मेरे साथ में जय श्री सीताराम। ओम।